नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसेलेक्स पर। और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आरओ की तैयारी करा रहे हैं। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए हमारा आज का एक और वीडियो हो जाएगा, और ये हो जाएगा भारतीय संविधान से। और भारतीय संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में। और इससे पहले अगर आपने हमारे बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको बाकी वीडियो मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज जो है सभी वीडियो अपलोड हैं हमारे चैनल पर, वहाँ आप जाएंगे तो टॉपिक वाइज आपको सभी वीडियो मिल जाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। ये हो जाएगा भारतीय संविधान से। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है ये आपसे पूछा गया, कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है? तो मूल कर्तव्य ये आपका भाग 4 कै में हो जाता है। राज्य ये आपका भाग 6 में हो जाता है। भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी ये आपका भाग 8 में नहीं है, ये आपका गलत हो जाता है। भारत का जो महान्यायवादी है ये आपका भाग 4 में मिल जाता है आपको, ठीक है। तो आपका सुमेलित कौन सा नहीं है? तो सी आपका सुमेलित नहीं है। और संघ और राज्यों के जो अधीन सेवाएं होती है ये आपके भाग 14 में हो जाती हैं, ठीक है। ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। तो आपका सी जो है ये आपका सुमेलित नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं बार बार आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और इधर आपकी सूची 1 हो जाती है, इधर आपकी सूची 2 हो जाती है। और आपको जो है सही उत्तर का भी इसमें से चयन करना है। संविधान का भाग 15 ये किससे संबंधित हो जाएगा ये आपको बताना है। तो भाग 15 जो है ये आपका निर्वाचन से संबंधित हो जाता है, ठीक। बी में दिया गया है 1 आध 4, ठीक है। बी का आपका 3 हो जाएगा। बी का 3 यानी संविधान का जो भाग भाग जो 16 हो जाता है। 16 जो है ये आपका कुछ विशेष उपबंधों से हो जाता है। भाग 17 में आपकी आ जाती हैं राजभाषाएं। और भाग जो आपका 18 होता है, भाग 18 में आपके आपात उपबंध हो जाते हैं, ठीक है। ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का आपका 2 हो जाता है, और डी का आपका 1 हो जाता है, ठीक है। इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। और ये क्वेश्चन जो है आरओ की परीक्षा में 2013 में पूछा गया है। और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। भाग 16 किससे संबंधित हो जाएगा ये आपको बताना है। तो भाग 16 जो है ये आपका हो जाता है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित हो जाएगा भाग 16। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान में आरंभ में कुल कितने अनुच्छेद थे? कितने अनुच्छेद हो जाते हैं भारतीय संविधान में जिस समय संविधान आरंभ हुआ था, या जिस समय जो है संविधान लागू हुआ था उस समय कितने अनुच्छेद हो जाते हैं? तो उस समय इसमें 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। इसके बारे में बात हम करेंगे। 395 अनुच्छेद हो जाते हैं उस समय जिस समय संविधान को लागू किया गया था। और आज जो है 400 से अधिक जो है ये अनुच्छेद हो जाते हैं। अनुच्छेद तो अभी भी 395, लेकिन इनको जो है कुछ उपधाराओं में बांट दिया गया है। जैसे बात करेंगे 21 कै, इस तरह से जो है कै ख गै, इस तरह से जो है बांटते बांटते अब ये जो है 400 से ज़्यादा इनकी संख्या हो गई है, ठीक है। और यहाँ हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद या अनुसूचियां थी? मूल संविधान की बात की गई है। मूल संविधान यानी जिस समय लागू किया गया था उस समय की बात हो रही है। और ये जो है आपका करेक्ट हो जाता है। 22 भाग हो जाते हैं, 395 अनुच्छेद हो जाते हैं, और 8 आपकी अनुसूचियां हो जाती हैं मूल भारतीय संविधान में, ठीक है। ए जो है ये आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? बात की गई है वित्त विधेयकों के बारे में, और इसके बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है आपका अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 के अंतर्गत वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध जो हैं किए गए हैं। और ये हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आरओ की परीक्षा में ही पूछा गया क्वेश्चन है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? उच्च न्यायालय का प्रावधान है, ये किसके तहत हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 241। अनुच्छेद 241 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान जो किया गया है। भारतीय संविधान की निम्न में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? कौन सी हो जाएगी जो उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ये हो जाएगी आपकी पहली अनुसूची। ठीक है, पहली अनुसूची में आपको मिल जाता है राज्यों के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा। ये पहली अनुसूची हो जाती है भारतीय संविधान की। और यहाँ हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। चौथी अनुसूची विवेचित करती है, किसको विवेचित करेगी? तो ये हो जाता है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और इधर आपकी सूची एक हो जाती है, इधर आपकी सूची दो दी गई है और इनमें क्या क्या हो जाता है ये भी हम देख लेते हैं। और यहाँ हम बात करेंगे सातवीं अनुसूची की। तो सातवीं अनुसूची किससे संबंधित हो जाती है? ये हो जाता है आपका विधायी शक्तियों के वितरण से। आठवीं अनुसूची की बात करेंगे, ये आपकी भाषाओं से संबंधित हो जाती है। 10वीं अनुसूची ये दल बदल से संबंधित हो जाती है और 9वीं अनुसूची ये आपकी कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण से संबंधित हो जाती है। और इस हिसाब से ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में। बी का आपका 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का आपका 2 हो जाता है। और सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाता है इस हिसाब से। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। राज्यभूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। किसमें सम्मिलित किया गया है ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है आपका 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में राज्यभूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सम्मिलित किया गया है। को एल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? किस अनुसूची से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये हो जाती है आपकी 9वीं अनुसूची से संबंधित हो जाएगा कोहेलो केश। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है। 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है, वो कौन कौन सी हो जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान किया गया है और ये क्वेश्चन भी आपसे 2021 में आरओ की परीक्षा में पूछा गया है। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? किस सूची में सम्मिलित हो जाएगा आर्थिक नियोजन? तो ये हो जाता है आपका समवर्ती सूची में शामिल हो जाएगा आर्थिक नियोजन। और ये हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? किस सूची में रखा गया है जानवरों के प्रति क्रूरता को? तो ये हो जाएगी हमारी समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाता है जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को रोकने के लिए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का हो जाता है? समवर्ती सूची का कौन सा विषय है ये आपको बताना है। और ये हो जाएगा जो आपके आपराधिक मामले होते हैं ये आपके समवर्ती सूची के हो जाते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित केवल हो जाएगा आपका राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ये द्वितीय अनुसूची नहीं है, ये आपका हो जाता है गलत। राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा होगा ये आपका चौथी अनुसूची के तहत हो जाता है। ठीक है, ये चौथी अनुसूची हो जाएगी राज्यसभा में सीटों के बंटवारे को लेकर। और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा ये आपका राज्य सूची में हो जाता है। जनगणना संघ सूची का विषय हो जाता है। जनगणना जो है काफ़ी आपसे पूछा जाता है। दल बदल विरोध ये आपका 10वीं अनुसूची से संबंधित हो जाता है। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी आपका सुमेलित नहीं है। और ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। समवर्ती सूची में किस संशोधन के द्वारा उसको स्थानांतरित किया है? तो ये हो जाता है आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है।
भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे हो जाएगा? तो द से दस और द से दल बदल, ठीक है, ये आपको याद रखना है इस तरह से। द से दल और द से दल बदल, ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित हो जाती है 10वीं अनुसूची। 21 नंबर हो जाएगा, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे हो जाएगा? तो यहाँ भी जो है ये द से दल बदल हो जाता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है 7वीं अनुसूची के? तो ये हो जाएगा आपका डी, यानी गैस का जो है ये उल्लेख नहीं मिलता है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में, ठीक है। और बाकी जो है सभी का जो है उल्लेख मिल जाता है, ठीक है, गैस का उल्लेख नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? संघ सूची से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगी आपकी कृषि। कृषि जो है संघ सूची से संबंधित नहीं है, और बाकी सभी जो है ये संघ सूची से संबंधित हो जाते हैं। और इससे पहले अगर आपने हमारे 12 महीने का पिछले 12 महीने का करंट अफेयर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको पिछले 12 माह का करंट अफेयर की एक मैराथन मिल जाती है, और इसमें आपका 2023 का पूरा करंट अफेयर हो जाता है उत्तर प्रदेश का, और इसमें लगभग आपको 250 से 300 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। और एक मैराथन क्लास हो जाती है जो पिछले 12 माह की हो जाती है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में कौन राज्य सूची में है? राज्य सूची में कौन सा हो जाता है ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है जो रेलवे पुलिस है, ये आपकी राज्य सूची से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा जो दंड प्रक्रिया है, ये आपका भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल हो जाती है, दंड प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस सूची में उल्लेखित है? तो ये हो जाती है आपकी 7वीं अनुसूची, ठीक है। 7वीं अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार दिया गया है। ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार किस विषयों के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएगा आपका भूमि सुधार। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान हो जाता है? कानून विषयक प्रावधान है, ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाती है आपकी 10वीं अनुसूची, ठीक है। दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची से संबंधित हो जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? तो ये भी जो है 10वीं अनुसूची हो जाती है, 10वें दल बदल विरोधी कानून से संबंधित। संविधान के अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? अनुसूची 6 ये किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो ये हो जाएगा आपका मणिपुर। मणिपुर में आपकी अनुसूची 6 लागू नहीं होती है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित हो जाती है? 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रकाश प्रशासन से संबंधित हो जाती है? तो ये हो जाएगा आपका मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, इनसे संबंधित हो जाएगी 6ठी अनुसूची। ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में किस राज्य में लागू होते हैं? प्रावधान निम्नलिखित में किस राज्य में लागू होते हैं? तो ये हो जाता है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा में लागू हो जाएंगे भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में किससे संबंधित हो जाती है? 11वीं अनुसूची है और ये काफ़ी बार जो है आपकी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलती है, और ये संबंधित हो जाती है आपकी पंचायती राज से, ठीक है। पंचायती राज से संबंधित हो जाती है 11वीं अनुसूची। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हो जाते हैं? 11वीं अनुसूची में कितने विषय हो जाते हैं ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, और इसमें हो जाते हैं आपके 29 जो विषय हो जाते हैं 11वीं अनुसूची में। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में किस में प्रतिबिंबित होता है?
मत की बात की गई है, किस में प्रतिबिंबित होता है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका उद्देशिका। संविधान की जो उद्देशिका है उसमें भारतीय निर्माताओं, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारत को किस रूप में घोषित किया गया है भारत की संविधान की प्रस्तावना में? तो ये हो जाता है एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ये हो जाता है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? और ये बार बार आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं कि कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा जिसमें समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है? तो ये हो जाता है आपका 42वां संविधान संशोधन। इसके तहत समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है और इसके तहत समाजवादी, ये तीन शब्द जो है इसमें जोड़े जाते हैं। एक आपका समाजवादी हो जाता है, एक आपका पंथ निरपेक्ष हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, पंथ निरपेक्ष हो जाएगा। और तीसरा जो हो जाता है वो हो जाता है आपका अखंडता। ठीक है, ये तीन शब्द जोड़े जाते हैं आपके 42वें संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाता है 42वां संविधान। इसके तहत तीन शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द ये जोड़े जाते हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना संविधान को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करती है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो ये हो जाता है आपका अखंडता, जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। और ये कब सम्मिलित हो जाता है? तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, 75 तक जो है सम्मिलित नहीं था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। निम्न शब्दों में कौन से 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? कौन से जोड़े गए हैं ये आपको बताना है। तो इसमें आपका एक समाजवाद जोड़ा गया है, एक आपका पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है, और ये दोनों जो हैं इसमें नहीं जोड़े गए हैं। तो एक और तीन आपके करेक्ट हो जाते हैं और एक और तीन दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, यही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप आपसे पूछा गया है। तो ये होता है संविधान की प्रस्तावना में यह लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप है ये लागू नहीं किया जा सकता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। उद्देशिका में संशोधन किया गया था, ये कब किया गया है? तो ये हो जाता है आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया जाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे ये आपको बताना है। एक तो आपका समाजवादी इसमें संबंधित नहीं है, एक आपका पंथ निरपेक्ष और एक आपका अखंड था। ये 1949 के समय जो है जिस समय अंगीकृत किया गया था संविधान, उस समय प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। इनको 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया है। आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक, दो और तीन, और एक, दो, तीन दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, और यही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष शब्द ये आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष शब्द। और ये क्वेश्चन जो है कितनी बार जो है आपकी परीक्षाओं में देखने को मिला है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है तो ये हो जाती है आपकी हम भारत के लोग शब्दों से।
संविधान की जो प्रस्तावना ये हम भारत के लोग इस तरह से जो है स्टार्ट हो जाती है। हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो ये हो जाता है भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो ये है हम भारत के लोग ये आपका शब्दों का प्रयोग किया गया है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो ये सिद्धांत जाना जाएगा आपका सार्वभौमिकता से। ठीक है, सार्वभौमिकता में ये सिद्धांत जाना जाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में उल्लेखित नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो संविधान की प्रस्तावनाओं में उल्लेखित नहीं है? तो ये हो जाएगा संप्रभुता हो जाएगी, पंथ निरपेक्ष हो जाएगा, लोकतंत्र हो जाएगा, लेकिन संघीय जो है ये इसमें नहीं होगा। ठीक है, ये आपका हो जाता है गलत। ठीक है, आपसे पूछा गया कौन शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो उससे डी जो है ये आपका उल्लेखित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? उद्देशिका में कौन सा नहीं है? तो ये हो जाता है लोक कल्याण। ठीक है, लोक कल्याण जो है आपका संविधान की उद्देशिका में नहीं है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, और इसमें जो है आपको टॉप जो है 50 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो ये स्वतंत्रता हो जाती है आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसका वर्णन जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में निम्न उल्लेखित नहीं है? कौन सा उल्लेखित नहीं है ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है धार्मिक न्याय। धार्मिक न्याय जो है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में उल्लेखित नहीं है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो ये हो जाएगा संविधान की जो उद्देशिका है उसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, और ये बार बार जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। और बात करेंगे आज के हमारा ये लास्ट क्वेश्चन हो जाता है 54। निम्नलिखित में किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? किसके द्वारा ये कहा गया है ये आपको बताना है। तो ये हो जाते हैं के मुंशी। के मुंशी के द्वारा कहा गया है हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये हमारे 54 क्वेश्चन हो जाते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।